डॉक्टर, ये सब सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? उम्मीद, लाइफ सेवियर। और हमारे कल्चर में तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है बिकॉज इट इज़ सीन कि वो दिन रात अपने पेशेंट्स की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि हिस्ट्री में एक ऐसा डॉक्टर भी था जो कि अपने ही पेशेंट्स की जान का दुश्मन बन चुका था और उसने 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 250 से ज़्यादा पेशेंट्स की जान ले ली थी और किसी को भी इन क्राइम्स के बारे में भनक तक नहीं लगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's unravel the case of most prolific killer in the medical history, Dr. Harold Shipman. Harold Fred Shipman was born in 1946 in Nottingham, England. Shipman अपनी मदर वेरा और दो सिबलिंग्स के साथ रहा करता था। वो स्कूल टाइम से ही स्टडीज और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और उसका नाम स्कूल के टॉपर्स में आता था। ऑन द अदर हैंड उसकी बड़ी बहन पॉलिन ने 15 साल की एज में स्कूल छोड़ दिया था एंड इवन उसका छोटा भाई क्लाइव भी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। नाउ अगर किसी भी फैमिली में कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो नॉर्मली उस बच्चे के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती है। यहाँ शिपमैन के केस में भी ऐसा ही था। मदर वेरा शिपमैन को एक स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करती थी और वो उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने या इंटरेक्ट करने भी नहीं देती थी जस्ट बिकॉज उन्हें लगता था कि इन बच्चों के साथ रहकर शिपमैन का उसकी पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। इस सब के चलते शिपमैन नेचर से काफी शाय और इंट्रोवर्ट बन चुका था। लेटर शिपमैन की एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से उसे इंग्लैंड के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ग्रामर स्कूल हाई पेवमेंट स्कूल में एडमिशन मिल गया था। लेकिन उस स्कूल में भी उसके बहुत कम दोस्त थे और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। शिपमैन की मदर वेरा को काफी लंबे टाइम से लंग कैंसर था जिसकी वजह से डॉक्टर्स ट्वाइस इन अ वीक शिपमैन के घर आकर उसकी मदर को चेक करते थे एंड वो डॉक्टर्स उसकी मदर को रिलीफ देने के लिए डायमॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाया करते थे। बट सैडली 21 जून 1960 को मदर वेरा की डेथ हो जाती है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में रीजन ऑफ डेथ लंग कैंसर तो था ही बट एक्सेस यूसेज ऑफ मॉर्फिन की वजह से भी उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद शिपमैन को काफी बुरा सदमा लगा। आफ्टर ऑल ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर। Fred would be the one who sat with her and waited for the doctor to come round and to give her an injection of morphine. And he was at her bedside when she died. And that was a moment that obviously impacted on him greatly. जिसके बाद शिपमैन ने अपनी स्कूल क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया एंड इवन ही स्टॉप्ड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। जब काफी दिन तक शिपमैन का कोई मैसेज नहीं मिला तो उसका एक फ्रेंड उसके घर आया एंड ही आस्क्ड व्हाट्स रॉन्ग विद यू। जिसके बाद शिपमैन ने अपनी मदर की डेथ के बारे में उसे बताया एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि अब वो ये स्कूल छोड़ रहा है एंड नाउ ही विल बिकम अ डॉक्टर। ये सुनकर उसके फ्रेंड को भी थोड़ा अजीब लगा बिकॉज जिस बच्चे को कभी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं था वो सडनली डॉक्टर बनने की बात कर रहा था। बट नो वन वॉज अवेयर कि शिपमैन के दिमाग में क्या इरादे थे। इन 1964 शिपमैन ने लीड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया लेकिन वो उसे क्लियर नहीं कर पाया। बट अगले ही साल 1965 में उसने फिर से ये एग्जाम दिया एंड दिस टाइम उसने ये एग्जाम क्रैक कर लिया और उसे लीड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जिसके बाद उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। शिपमैन जनरली अपनी यूनिवर्सिटी से आने जाने के लिए बस में ट्रेवल करता था और इसी बीच ही मेट प्राइम रोज इन अ बस। दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर और इन्होंने आगे चलकर शादी भी की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद शिपमैन जॉइंड पॉन्टेफ्रेक्ट जर्नल इन्फर्मरी एज अ जूनियर डॉक्टर। यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए शिपमैन को कुछ महीने ही हुए थे जब 4 साल की एक बच्ची उस हॉस्पिटल में आई। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उसके ठीक होने के चांसेस भी बहुत कम थे। वाइल चेकिंग हर शिपमैन ने उस बच्ची की मदर को उस रूम से बाहर जाने को कहा सेइंग कि आप इस बच्ची को आराम करने दीजिए। पर जब उस बच्ची की मदर वापस आई तब तक वो बच्ची मर चुकी थी। And her mother left the room saying, please be kind to her. And he took that as his cue to kill her. He might have pretended that that was euthanasia and that he was doing that child a favour. But he wasn't, because that child didn't die in her mother's arms. Her mother was having a cup of tea in the hospital cafe. As I said, वो बच्ची बहुत बीमार थी तो उसकी ऐसे सडन डेथ होने पर भी किसी को भी शिपमैन पर शक नहीं हुआ। मूविंग ऑन, आफ्टर 1 year, शिपमैन गॉट हिज लाइसेंस एंड ही बिकेम अ जीपी।
and now he can operate from any hospital and clinic. इस सब के साथ ही शिपमैन की नॉलेज और स्किल्स को देखते हुए ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ जनरल मेडिकल काउंसिल और उनका नाम भी ब्रिटेन के टॉप डॉक्टर्स में आने लगा। In 1974, he joined the Abraham Medical Center in Yorkshire Town, Todmorden. यहाँ आने के बाद तो मानो डॉक्टर शिपमैन की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। As I said, शिपमैन अपने स्कूल से ही इंट्रोवर्ट था और वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, बट टॉडमॉर्डन में आते ही सडनली बिकेम वेरी सोशल। वो सबसे सामने से जाके बात करने लगा। इस सब के साथ ही वहाँ के लोगों और इवन उसके कलीग्स को भी उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। The doctors did not choose their patients. The patients chose the doctor that they liked. And Fred had quite a devoted following who felt that he was the bee's knees and would do the best for them in all circumstances. डॉक्टर शिपमैन ने एक अच्छे इंसान का नकाब तो पहन लिया था, लेकिन उसके इरादे तो कुछ और ही थे। ईवा लायंस एक 70 साल की पेशेंट थी जिनका इलाज काफी लंबे समय से अब्राहम मेडिकल सेंटर में चल रहा था एंड इवन उनकी हेल्थ भी पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन सडनली ईवा की डेथ हो जाती है। ईवा के लास्ट मोमेंट्स पर डॉक्टर शिपमैन को उनके पास देखा गया था, बट स्टिल किसी ने भी डॉक्टर शिपमैन पे शक नहीं किया। कुछ दिन बाद अब्राहम मेडिकल सेंटर की कुछ नर्सेज और जूनियर डॉक्टर्स यूनियन बनाकर डॉक्टर माइकल ग्राइव के पास पहुंचे, जो कि अब्राहम मेडिकल सेंटर के एक सीनियर डॉक्टर थे। नर्सेज ने उन्हें बताया कि डॉक्टर शिपमैन काफी लंबे टाइम से बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। वो किसी भी नर्स को पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाने नहीं देते और नर्सेज को पेशेंट के रूम से बाहर जाने को भी बोलते थे। सिमिलरली जूनियर डॉक्टर्स ने भी उन्हें बताया कि डॉक्टर शिपमैन प्रिस्क्रिप्शन से बाहर जाकर अपने पेशेंट को मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं एंड इवन एक जूनियर डॉक्टर ने तो ये तक कहा कि उन्होंने डॉक्टर शिपमैन को खुद भी मॉर्फिन के इंजेक्शंस लेते हुए देखा है एंड ही इज अ ड्रग एडिक्ट। डॉक्टर माइकल ने जब डॉक्टर शिपमैन को ये सब बताया, उन्होंने अपने पेशेंट्स को मॉर्फिन का इंजेक्शन देने वाली बात से साफ साफ मना कर दिया, बट स्टिल डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और ये पाया गया दैट ही इज अ ड्रग एडिक्ट, जिसके बाद उन्हें 1975 में रिहैब सेंटर भेज दिया गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो डॉक्टर शिपमैन का लाइसेंस कैंसिल हुआ और उन्हें जनरल मेडिकल काउंसिल की टीम से भी नहीं निकाला गया। 2 साल बाद इन 1977 डॉक्टर शिपमैन रिहैब सेंटर से बाहर आए एंड ही ओपनली सेड दैट यस ही वाज अ ड्रग एडिक्ट but now he is totally fine. Same year he joined Donnybrook Medical Center in Hyde, England. हाइड सिटी के अंदर बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन रहा करती थी और वहाँ के लोग भी बहुत काम और फ्रेंडली थे। इन सब के इसी नेचर की वजह से डॉक्टर शिपमैन को लगा कि अब यहाँ उसे कोई नहीं रोक पाएगा एंड देन डॉक्टर शिपमैन बिकेम अनस्टॉपेबल इन हिज क्राइम्स। रिहैब से वापस आने के बाद शिपमैन ने फिर से एक अच्छे इंसान का नकाब पहन लिया और उसने 1 साल तक अच्छा ट्रीटमेंट करके सबका विश्वास जीता। वो अपने नेबर्स और इवन पेशेंट्स की फैमिली के साथ भी सोशल फंक्शंस में जाने लगा एंड ही बिकेम अ ट्रस्टेड डॉक्टर इन हाइड कम्युनिटी। व्हाइल वर्किंग इन डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर, डॉक्टर शिपमैन ने 71 पेशेंट्स को मॉर्फिन की हाई डोसेज देकर मार दिया एंड जस्ट बिकॉज दे वर ओल्ड, अगेन किसी को भी डॉक्टर शिपमैन पे शक नहीं हुआ। आफ्टर ऑल उसने अपनी एक रेप्यूटेड इमेज उस कम्युनिटी में बना ली थी। लेकिन डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में डेथ्स ऑफ पेशेंट वाज ऑल टाइम हाई। इस मेडिकल सेंटर में 2 साल में जितनी डेथ्स हुई उतनी पिछले 10 साल में भी नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट्स बाहर आने के बाद नियर बाय सेंटर्स के सभी डॉक्टर्स अलर्ट हो गए, बट किसी ने भी डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ जाना सही नहीं समझा एक्सेप्ट डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने लोकल कॉर्नर को एक लेटर लिखा दैट शी इज वेरी कंसर्न्ड कि डॉक्टर शिपमैन के सुपरविजन में काफी सारे पेशेंट्स की डेथ हुई है एंड स्टिल देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन डन सो फार। जिसके बाद पुलिस की एक टीम को डॉक्टर शिपमैन के कैबिन में भेजा गया जहां उन्होंने बहुत ही लीनियंटली चेकिंग की एंड एज एन आउटकम उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने डॉक्टर रेनॉल्ड्स को कहा कि शायद उन्हें गलत खबर मिली है। डॉक्टर शिपमैन हमारी कम्युनिटी का पिलर हैं और वो पूरी तरह से बेकसूर हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि डॉक्टर शिपमैन ने हाइड कम्युनिटी के लोगों को किस लेवल तक मैनिपुलेट किया हुआ था कि वो उन्हें अपनी कम्युनिटी का मसीहा समझते थे। बट नाउ डॉक्टर शिपमैन को लगा कि अगर वो किसी भी मेडिकल सेंटर में रहकर ये सब करेगा सो देयर आर हाई चांसेस कि वो पकड़ा जाए।
सो ही डिसाइडेड कि वो अपना खुद का एक क्लिनिक खोलेगा, जिसके कुछ टाइम बाद ही लेफ्ट डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर। इन 1980 डॉक्टर शिपमैन ने अपना खुद का एक क्लिनिक खोला और उसके बाद ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिसेस एंड नाउ ही बिकेम मच मोर कोल्ड ब्लडेड। 1980 और 1997 के बीच में उसने 171 वुमेन और 44 मेन का प्रीवियस केसेस की तरह हाई मॉर्फिन का डोज देकर मर्डर कर दिया था और इस सब के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। डॉक्टर शिपमैन वॉज वेरी क्लेवर। वो जनरली बूढ़े लोगों को अपना शिकार बनाता था जो कि काफी टाइम से अकेले रह रहे हों और जिन लोगों की फैमिलीज होती थी वो उन्हें एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बना के देता था जिसके अंदर वो कोई भी बीमारी मेंशन कर दिया करता था एंड पीपल बीइंग ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हिम उसकी सारी बातों पर भरोसा कर लेते थे। बट इट इज हाई टाइम नाउ। इन 1998 डॉक्टर शिपमैन पकड़ा गया और वो भी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स की वजह से। In 1998, former mayor of Hyde Town, Kathleen Grundy, was found dead in her house. According to CCTV recordings, Kathleen आखिरी बार बस डॉक्टर शिपमैन से ही मिली थी, जो कि रोज की तरह उनका रेगुलर चेकअप करने के लिए आए थे। जब पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन से पूछताछ की, उसने पुलिस को बताया कि कैथलीन की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेटर सबने शिपमैन की बात मान ली और कैथलीन की बॉडी को दफना दिया। कुछ दिन बाद कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरॉफ को लॉयर्स का फोन आया और उन्होंने उन्हें बताया कि हमें आपकी मदर के घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स और विल मिली है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी सारी जायदाद डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दी है। ये सुनकर एंजेला को थोड़ा अजीब लगा बिकॉज ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि उसकी मदर अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दे। एंजेला ने लोकल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी और उन पेपर्स को फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया, जहां उन्हें पता चला कि कैथलीन के साइन नकली हैं और किसी ने उनके साइन कॉपी करने की कोशिश की है। लेटर पुलिस डॉक्टर शिपमैन के क्लिनिक में पहुंची, जहां पूछताछ करते समय उनकी नजर एक टाइपराइटर पर पड़ी और ये वही टाइपराइटर था जिससे कैथलीन की फेक विल क्रिएट की गई थी। जिसके बाद 7 सितंबर 1998 में डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद ही कोर्ट के ऑर्डर्स पर कैथलीन की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकाला गया और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि उनकी बॉडी में बहुत ही हाई अमाउंट में मॉर्फिन अवेलेबल था। नाउ इट इज क्लियर कि डॉक्टर शिपमैन ने कैथलीन को मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए थे। देन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट रिकॉर्ड से उनके पास मरने वाले लास्ट 15 लोगों की डिटेल्स निकाली गई और जब इन बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ तो इन बॉडीज में भी बहुत ही हाई अमाउंट में मॉर्फिन और पैथिडिन अवेलेबल था। दैट मीन्स लोग जिन्हें अभी तक नेचुरल डेथ समझ रहे थे वो सारे प्लान्ड मर्डर्स थे। डॉक्टर शिपमैन ने अपनी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस में 278 से भी ज्यादा पेशेंट्स की जान ली एंड अकॉर्डिंग टू पीपल ये नंबर 700 से भी ज्यादा है क्योंकि कई सारे मर्डर्स तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। 31 जनवरी 2000 कोर्ट ने डॉक्टर शिपमैन को उम्र कैद की सजा सुनाई और 4 साल बाद 13 जनवरी 2004 को डॉक्टर शिपमैन ने खुद को फांसी लगा ली। डॉक्टर शिपमैन ने इन सब लोगों को क्यों मारा इसका रीजन तो किसी के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम इन्वेस्टिगेटर्स उसे अपनी मदर की मौत का बदला लेना था एंड सम पीपल सेड दैट ड्रग एडिक्शन के बाद उसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। हाइड कम्युनिटी के लोगों के लिए ये सब एक बुरे सपने की तरह था जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। How do I feel towards him now? Indifferent. इसी के साथ डॉक्टर शिपमैन का केस यहीं खत्म होता है। If you are interested in watching true crime documentaries, please subscribe to this channel. I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.